हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल डेली अफेयर्स में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस भारत। तो जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, इंडिया वर्सेस भारत, जो कि दोनों एक ही हैं और हमारे देश को इसी नाम से जाना जाता है, इंडिया और भारत के नाम से। तो आजकल काफ़ी चर्चा स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा इस पर बहस हो गई है कि भारत देश का नाम भारत होगा, उसे चेंज कर दिया जाएगा। तो ये बातें क्यों हो रही है, आखिर इस ये बहस क्यों छिड़ गई है? सभी आप देखेंगे कि पक्ष विपक्ष ने ये बात स्टार्ट कर दिया है कि क्या भारत का नाम चेंज हो जाएगा, यानी अपने इंडिया देश का नाम चेंज हो जाएगा, अब इंडिया से भारत हो जाएगा, जो कि दोनों ही नाम संविधान में मेंशन किया गया है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों, हम ये देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है और उसके लिए जो भी मेंबर हैं G20 समिट के, वो सभी के सभी भारत आ रहे हैं, यानी अपने इंडिया देश में आ रहे हैं, जहाँ उनकी बैठक की जाएगी G20 समिट की। तो इसके लिए एक इनविटेशन कार्ड जारी किया गया था G20 सम्मेलन के जो भी डेलीगेट्स हैं, जो भी मेंबर हैं, तो उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड जारी किया गया था, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। भारत शब्द से ही बहस स्टार्ट हो गई है। सभी पक्ष विपक्ष, जो सरकार है, वो इस पर अपनी राजनीति करने लगे हैं। लोगों के अलग अलग विचार आने लगे हैं कि क्या देश का नाम अब चेंज हो जाएगा। तो जब भी कोई भी इनविटेशन या कोई भी पत्र तैयार होता है, तो उसमें हमेशा लिखा रहता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन जब इस बार का इनविटेशन जारी किया गया दोस्तों, तो उसमें ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इसी की वजह से ये सारी बहस शुरू हो गई है, बहस छिड़ गई है। तो आखिर अब हम बात करते हैं, जो हमारे देश का नाम है वो कैसे पड़ा था, यानी देश का नाम भारत कैसे, भारत और इंडिया दोनों कैसे हुआ था। तो जैसे कि आपको पता है, भारत का जो पुराना नाम है, बहुत सारे नाम थे भारत के, जिसमें आपको आर्यवर्त देखने को मिलेगा, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, बहुत सारे नाम हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग नाम हुआ करते थे। लेकिन जो भारत नाम है वो बहुत ही पॉपुलर नाम था, मतलब हमारे देश में जो भारत है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नाम था। और भारत नाम कहा जाता है कि ये भरत नाम के जो राजा थे, उनके नाम पर देश का नाम पड़ा था। तो अब बात ये होती है कि क्या केंद्र सरकार देश का नाम बदल देगी? तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 के दौरान डिनर के लिए जारी निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा दिखा। ये पहली वजह है जो कि लोगों ने इस पर बहस स्टार्ट की है कि भारत नाम हो जाएगा। दूसरा है, फिर G20 बैठक में अधिकारियों के बदले हुए पहचान पत्र सामने आए हैं, जिसमें भारत लिखा हुआ है। इसके बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में प्रधानमंत्री के दौरे पर फंक्शन नोट्स पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। वहीं चौथी तस्वीर 7 सितंबर को होने वाले इंडोनेशिया के दौरे के फंक्शन नोट की है। इसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा हुआ है। यानी अगर जो आप देखेंगे कि सभी जगह भारत भारत मेंशन हो रहा है। और जब पहले अगर जो कोई चीज़ होती थी तो उसमें इंडिया लिखा रहता था, ठीक है। अब संविधान में क्या है देश का नाम? अब हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें देश के नाम को लेकर क्या कहा गया है। तो देश के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, वो कहता है कि इंडिया जो कि भारत है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान में ये इकलौता प्रावधान है जिसमें बताया गया है कि देश को आधिकारिक तौर पर क्या बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर हिंदी में देश को भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। तो आप अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि दोनों ही नाम मेंशन किया गया है, भारत और इंडिया। तो अगर जो जो इनविटेशन कार्ड या जो भी फंक्शन नोट है, वहाँ पर अगर जो भारत लिखा है, तो बहस की क्या बात है? अगर जो आप देखेंगे कि दोनों ही नाम पॉपुलर हैं, दोनों ही नाम चलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी दोनों ही नाम लिखे हुए हैं। अगर जो वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया ही नाम चलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संविधान में कैसे रखा गया था देश का नाम।
तो जैसे कि आप देखेंगे कि जो हमारे देश का नाम है वो संविधान में कैसे इसको इंक्लूड किया गया था। जब देश आज़ाद हुआ था तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसी के दौरान देश का नाम भी रखना, मतलब ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि हम अपने देश का नाम क्या रखेंगे। तो 18 सितंबर 1949 को भारत संविधान सभा की बैठक के दौरान नए बने राष्ट्र के नामकरण पर सभा के सदस्यों ने चर्चा की थी। जैसे कि मैंने कहा, देश जब आज़ाद हुआ था तो ये भी सभी लोगों ने विचार किया कि हमें देश का क्या नाम रखना चाहिए, भारत ही रहने दें या इंडिया नाम रखा जाए या भारतवर्ष किया जाए, हिंदुस्तान। बहुत सारे नाम थे उस समय पर, क्योंकि ये सभी नाम भारत के ही, हमारे देश के ही हैं, जो कि समय समय पर चेंज हुए हैं और उनको उसी नाम से जाना जाता था। तो 18 सितंबर को ये बहस हुआ था, 18 सितंबर 1949 को। ठीक है। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। जो भारत का संविधान है उसका जो मूल रूप है वो इंग्लिश में लिखा गया था। जो भी ड्राफ्ट पेश किया गया और बहस के दौरान जो भी प्रस्ताव रखे गए वो अंग्रेजी में थे। यानी जो भी संविधान का जो भी मूल स्ट्रक्चर है या जो भी प्रस्ताव है वो सभी की चीज़ें अंग्रेजी में थी। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरिकृष्ण कामत थे, उन्होंने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के दो नाम इंडिया और भारत थे। यानी जो अंबेडकर कमेटी थी उसमें दो नामों को इंक्लूड किया गया था, इंडिया और भारत को। तो इस पर जो फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे हरिकृष्ण कामत, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। इस दौरान सभा के सदस्यों की तरफ से विभिन्न नामों के सुझाव आए। जैसे कि मैंने कहा पहले ही, भारत के सभी नाम थे, तो इन सभी नामों को सुझाया गया कि हम अपने देश का नाम क्या रख सकते हैं, क्योंकि नया देश बन रहा था, आज़ाद हो रहा था, उसकी एक नई पहचान बन रही थी, तो उसे एक नए नाम की ज़रूरत थी। यानी जो हमारे पुराने नाम थे वही नाम देने की ज़रूरत थी। जो अंग्रेज़ों ने नाम दिया था इंडिया, उसे वो हटाना चाहते थे। जो भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे या जो भी इस कमेटी में शामिल थे, तो उन्होंने क्या क्या नाम सुझाए थे? भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष। और संविधान सभा ने इन सभी नामों को रिजेक्ट कर दिया। और जब वोटिंग प्रोसेस की गई, वोट किया गया कि हमें कौन सा नाम रखना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा नाम जो सुझाया गया था वो है भारत, और इंडिया ही लास्ट में फाइनल हुआ। तो अनुच्छेद 1 जो है उसमें भारत को इंडिया, दैट इज़ भारत, नाम दिया गया, जो कि अनुच्छेद 1 संघ का नाम और नाम और क्षेत्र शीर्षक दिया गया। ये शीर्षक है हमारे अनुच्छेद 1 का। ठीक है। और एक अन्य सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों और चीनी यात्री वेद सांग के लेखों में भी भारत देश का मूल नाम था। यानी उन्होंने ये कहा कि हमारे महाभारत आप देख लें, पुराण देख लें, तो उन सभी में भारत देश का ही नाम, भारत ही देश का नाम मिलता है। ठीक है। अगर देश का नाम अंग्रेजी नाम इंडिया ख़त्म करना है तो क्या करना होगा? अब जैसे कि बहस चल रही है कि क्या भारत देश का नाम बदल जाएगा, इंडिया से भारत हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होंगे जो करने होंगे। अगर जो ऐसा होता है तो अगर जो ये करना है, देश का नाम चेंज करना है, तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होगी। उसमें बताया गया है कि हम किस तरह से संविधान को संशोधित कर सकते हैं। अब संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है। इसके लिए एक विधेयक लाना होगा और 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। यानी लोकसभा में 356 और राज्यसभा में 157 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर जो ये चेंजेस करना है देश के नाम में, तो 368 जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या देश का नाम बदलने की पहले भी कोशिश हुई, यानी क्या ये अभी बात चल रही है या ऐसा कोई काम हो रहा है, इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि देश के नाम को बदला जाए, इंडिया की जगह भारत को प्रेफरेंस दिया जाए? तो 2012 में कांग्रेस सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहाँ जहाँ इंडिया शब्द का उपयोग हुआ हो उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। यानी 2012 में जो कांग्रेस सांसद हैं उन्होंने एक बिल पेश किया था राज्यसभा में, और उन्होंने कहा था
कि अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहाँ भी इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, इंडिया शब्द यूज़ हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे बदल कर भारत कर दिया जाए, जबकि भारत और इंडिया दोनों ही संविधान में हैं अनुच्छेद 1 में। इसके बाद 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिसमें देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव किया गया था। अब जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है, तो जिसे भारत कहना है वो भारत बोले, और जिसे इंडिया कहना है वो इंडिया कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नाम संविधान में पहले से ही हैं। ठीक है, भारत और इंडिया नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ और कैसे ये चलन में आया। अब हम देखते हैं कि जो भारत और इंडिया ये दोनों ही नाम का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, आखिर ये दोनों नाम संविधान में कैसे जोड़े गए। तो प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे, जैसे जम्बू द्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। ये सभी भारत के जो प्राचीन काल से जो भारत के नाम हैं, ये सभी नाम हैं। अब जो सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते थे। इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द इस्तेमाल किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो भारत के ओरिजिन है, ये सभी नाम पहले हुआ करते थे और अलग अलग समय पर अलग अलग नाम भारत को दिया गया था। अब चर्चा इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, क्योंकि एक विशेष सत्र बुलाया गया है जो 18 से 20 सितंबर तक चलेगा। ये बहुत ही स्पेशल भी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भारत आज़ाद हुआ था और उसके नाम की चर्चा हो रही थी, तब भी वो डेट 18 सितंबर 1949 थी, और जो विशेष सत्र बुलाया गया है वो भी 18 सितंबर ही है। यानी लोग जो विपक्ष पार्टी है वो ये कह रही है कि 18 सितंबर को सत्र बुलाया गया है, तो शायद ये प्रस्ताव लाया जाए कि हम भारत के नाम को चेंज कर दें, यानी देश के नाम को चेंज कर दें, इंडिया की जगह हम भारत कर देंगे। और भी बहुत सारी वजह हैं दोस्तों इस बहस के, जो मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, एक पार्टी जो है वो अलायंस कर रही है, मतलब उन्होंने अपना एक गठबंधन किया है इंडिया नाम से। तो अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया नाम की वजह से जो सरकार है वो डर गई है और वो भारत नाम करना चाहती है। तो अगर जो भारत नाम कर देगा ये गठबंधन, तो क्या उसको भी वो चेंज करेगी। तो बहुत सारे अपने अपने मत हैं, अपने अपने तर्क हैं दोस्तों। आपका इस पर क्या कहना है, आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि भारत नाम जो चेंज होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है कि क्या नाम होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट ये भी बता दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और भी नए नए टॉपिक से अवगत होते रहेंगे आप लोग। थैंक यू।